बंदर और उसका बच्चा अपनी झोपड़ी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक बाज आता है और बंदर के बच्चे को अपने पैर से पकड़कर उड़ा ले जाता है। ये सब देखकर बंदर रोते रोते तुरंत अपने दोस्त जटायु के पास जाता है। जटायु सब समझ जाता है। अब जटायु निकलता है अपने दोस्त के बच्चे को ढूंढने। जटायु एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है। वहीं बाज का घोंसला था। जटायु को बच्चा दिख जाता है। बाज और जटायु के बीच लड़ाई होती है। इसमें जटायु बहुत घायल हो जाता है लेकिन बाज को हरा देता है। अब बंदर का बच्चा जटायु के ऊपर बैठता है और उसे अपने घर वापस छोड़ने जाता है। जटायु बंदर के बच्चे को सुरक्षित उसके घर पर छोड़ देता है। घायल जटायु के लिए किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी। भर भर के आंवले लगे थे। एक दिन बहुत सारे बंदर जंगल से गांव में आ जाते हैं और किसान के खेत में घुसकर आंवले खाने लगते हैं और आंवले के पेड़ तो तोड़कर पटक देते हैं। किसान जब यह देखता है तो बंदरों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढे को घास से ढककर ऊपर से आंवले रख देता है। फिर किसान झोपड़ी में छिपकर बंदरों का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बंदर आते हैं आंवले देखकर खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आंवले पर कूद पड़ते हैं और गड्ढे में फंस जाते हैं। अब किसान बंदरों को पकड़ लेता है। तभी बंदर किसान से माफी मांगते हैं। किसान बंदरों को माफ कर। तेज गर्मी से यह दादी बर्फ के टुकड़े पर लेटी है लेकिन तेज धूप से बर्फ पिघलने लगती है तो दादी का बुरा हाल हो जाता है। दादी का हाथी बहुत सारी बर्फ के टुकड़े ले आता है और दादी ठंडी बर्फ मुंह में ठूस ठूस कर गपागप खा जाती है। लेकिन ज्यादा बर्फ खाने से दादी का शरीर बर्फीला बन जाता है। फिर हाथी अपनी सूंड से गर्म पानी से दादी को बिल्कुल ठीक कर देता है लेकिन हाथी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा एक पेड़ पर रहते हैं और एक दिन एक पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और नदी के किनारे एक नाव को बनाते हैं। फिर नाव में बैठकर नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी एक खतरनाक काला सांप आ जाता है और बंदर को काट लेता है। बंदर सांप के जहर से मर जाता है और बंदर का बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गांव में साल का सबसे बड़ा दंगल होने जा रहा था। हर साल का एक ही हीरो होता था, रेड बुल, लाल रंग का ताकतवर सांड जो सबको मात देकर आखिर में सिर ऊंचा करके निकल जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। पिछले साल दंगल के बाद रेड बुल ने जाते जाते मुन्ना की मां एक कमजोर सी गाय को जोर से टक्कर मार दी थी। वो गिर तो गई पर उसके दिल में दर्द से ज्यादा एक सपना था। उसने मुन्ना को देखा और कहा, बेटा तू भी एक दिन लड़ेगा। दिखा दे उनको कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं हौसले में होती है। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। लोग हंस पड़े। ये कमजोर मुन्ना रेड बुल का सामना करेगा। किसी ने उसकी पतली टांगों का मजाक उड़ाया, किसी ने उसकी माँ को बेचारी कहा, लेकिन मुन्ना कुछ नहीं बोला। सिर झुकाया और जंगल की तरफ निकल गया। वहाँ वो अकेला था लेकिन इरादों से भरा हुआ। सुबह से शाम तक दौड़ लगाता, नदी के ठंडे पानी में छलांगे लगाता और रात को माँ की बातें याद करके आंखों में आंसू ले आता। दिन बदलते गए और दंगल का दिन आ गया। मैदान गरज रहा था। लोग इकट्ठा हो रहे थे और बीच में खड़ा था रेड बुल, लाल, गुस्से से भरा, गरजता हुआ वो सांड। कोई भी उसके सामने नहीं आया। तभी एक सांड धूल उड़ाते हुए मैदान में आया। जली हुई नजरें, सीना चौड़ा। लोग घबरा गए। ये मुन्ना है। मुन्ना ने माँ की तरफ देखा। माँ। आदमी और बंदर खाने की तलाश में जंगल में भटक रहे थे लेकिन उन्हें कहीं भी थोड़ा सा भी खाना नहीं मिला। तभी उनके पास एक बकरी आ जाती है। आदमी और बंदर बकरी को देखकर खाने का सोचते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ घर ले जाते हैं। उधर आदमी और बंदर दोनों मिलकर चूल्हा जला रहे थे। तभी बकरी अचानक दूध देने लगती है। आदमी और बंदर जैसे ही पास आते हैं वे दूध देखकर चौंक जाते हैं। फिर आदमी और बंदर दोनों मिलकर बाजार में दूध बेचकर ढेर सारा खाना लेकर आते हैं। घर लौटकर आदमी और बंदर खुशी से भरपेट खाना खाते हैं। बकरी चुपचाप रो रही है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक बार जंगल में एक भेड़ अपनी मस्ती में गुजर रहा था। उसने देखा कि पिंजरे में बंद एक शेर रो रहा था। शेर ने भेड़ से उसे बचाने की विनती की, लेकिन भेड़ को सिर्फ यही डर था कि यह निकलते ही मुझे खा जाएगा।
लेकिन शेर ने कसम खा ली कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा। फिर काफी समय सोचने के बाद भेड़ ने रहम दिखाते हुए शेर का पिंजरा खोल दिया। अब शेर बहुत भूखा था, तो उसने भेड़ को पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम तो मूर्ख हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी उधर से जंगल के बाकी जानवर भी गुजर पड़े और सबने जानना चाहा कि आखिर हुआ क्या है। शेर और भेड़ दोनों ने अपनी अपनी कहानी बताई, लेकिन डर के कारण सभी जानवरों ने सिर्फ शेर का ही पक्ष लिया, सिवाय कछुए के, जो यह बोला कि मैं नहीं मानता इस कहानी को, और ऐसा कोई पिंजरा है ही नहीं। तो शेर ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मूर्ख अंधा है, क्या तुझे पिंजरा नहीं दिख रहा? कछुए ने फिर से कहा, अच्छा तो जब भेड़ आई तब तुम अंदर थे या बाहर? शेर ने कहा कि मैं अंदर था। कछुए ने कहा, ठीक है तो तुम अंदर जाओ, फिर देखते हैं कि तुम भला इस पिंजरे में समा भी सकते हो या नहीं। शेर अपने आप को साबित करने के लिए पिंजरे में घुस गया और कछुए ने दरवाजा बंद कर दिया और भेड़ से कहा, यह मदद के लायक है ही नहीं, इसे पिंजरे में ही बंद रहने दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख गर्मी मिलती? का मौसम था, जंगल सूख रहा था, पानी की तलाश में जानवर भटकने लगे। एक नन्हा हिरन बार बार गिरता उठता, फिर एक पुराने कुएं तक पहुंचा, लेकिन कुआं सूखा था। वो बैठकर रोने लगा। तभी शेर आया। उसने हिरन से कहा, क्या तू अल्लाह से उम्मीद रखना छोड़ देगा? हिरन बोला, नहीं, पर अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। शेर ने कुएं के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में मिट्टी से पानी रिसने लगा। शेर बोला, जब इंसान हार मान ले, वही वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत आती है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसके लिए वह काफी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार रात के 12 बजे एक ट्रक में गायों को कटाई के लिए एक खुफिया रास्ते से ले जाया जा रहा था। ये रास्ता सूखे जंगल से होकर जा रहा था। तभी एक बंदर जो पेड़ पर बैठा था ट्रक को आते हुए देखता है। बंदर सब कुछ समझ जाता है। वो तुरंत ट्रक पर हमला कर देता है। बंदर चालाकी से ड्राइवर का मोबाइल ले लेता है और तुरंत बजरंग दल वालों को कॉल करता है। कुछ ही देर में बजरंग दल वाले पुलिस को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया जाता है। बजरंग दल वाले सारी गायों को एक सुरक्षित गौशाला में पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी गाय नाराज हैं। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर बहुत दिनों से भूखा था। बंदर अपने झोपड़ी में देखता है खाने के लिए, पर उसकी झोपड़ी में गेहूं का एक दाना भी नहीं था। पर बंदर की झोपड़ी में बहुत दिनों से रखा एक आम मिलता है। बंदर उस आम को गुठली सहित खा जाता है। अब बंदर का पेट दर्द करने लगता है। तभी बंदर देखता है कि उसके सिर के ऊपर पेड़ निकलने लगा है और पेड़ तेजी से बढ़ने लगता है। बंदर रोता हुआ अपने दोस्त खरगोश के पास जाता है। खरगोश बंदर को देख के सब समझ जाता है। खरगोश पेड़ को काट देता है और उसमें जड़ी बूटी लगा देता है। बंदर अब फिर से पहले जैसा हो जाता है। ये भैंस हरा चारा खा रही होती है। तभी भैंस से बहुत सारे सांप लिपट जाते हैं। भैंस चिल्लाती है और भागने लगती है। भैंस मदद के लिए बहुत चिल्लाती है। तभी एक किसान की नज़र भैंस पर पड़ती है। किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है। रेस्क्यू टीम आती है। फिर भैंस को बचाने के लिए सांपों को भैंस के शरीर से हटाने लगती है। फिर पानी के तेज प्रेशर से सांपों को भगा देती है और भैंस को सुरक्षित बचा लेती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक पीली मछली होती है और दादी के पास एक लाल मछली थी। दादी मछली को अनार खिला देती हैं तो मछली बहुत सारा अनार का जूस देती है। किसान अपने मछली को आम खिलाता है, लेकिन मछली जूस नहीं देती है, तो किसान उसे जूस देने वाली दवा पिला देता है। ज्यादा दवा पीने से मछली मर जाती है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।